नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शीतकालीन सत्र पर विधानसभा स्पीकर बोले, कई महत्वपूर्ण बिल होंगे पेश। नियुक्ति पत्र वितरण को नीतीश के मंत्री ने बताया ऐतिहासिक। शिक्षक बहाली में नीतीश ने युवाओं के साथ किया बड़ा मजाक, बोले कुशवाहा। चिराग ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। नियुक्ति पत्र सिर्फ एक झुंझुना। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर बोली जदयू। खुद को गालीबाज कहने पर भड़के सुरेंद्र यादव। फर्जीवाड़ा करने वाले 20 अभ्यर्थियों को बीपीएससी ने 5 साल के लिए किया बैन। नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर सभी डीएम को मिला आदेश। सीतामढ़ी के कॉलेज में घुसकर प्रोफेसर को मारी गोली। बिहटा में बालू माफिया के बीच गोलीबारी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 6 से 10 नवंबर तक चलेगा। सिर्फ 5 दिनों का सत्र है, लेकिन कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही सत्र के दौरान सरकार की ओर से जातीय गणना की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि सरकार की ओर से आरक्षण का कोटा बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव रखेगी। बताया जा रहा है कि सरकार आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 70 या 75% करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज सकती है। विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि सत्र छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार 2 नवंबर को 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेगी। इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक साथ एक बार 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सीएम नीतीश आज तक जो कहे उसे डिलीवर भी किए हैं। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं विपक्षी दल शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा का आरोप लगा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि नीतीश तेजस्वी की सरकार ने बिहार के युवाओं के साथ बड़ा धोखा किया है। कुशवाहा ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे बिहार सरकार ने राज्य के नौजवानों के साथ मजाक किया है। बिहार के युवाओं की बड़े पैमाने पर हकमारी हो रही है और पड़ोसी राज्य के युवा यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं। इधर चिराग ने भी कहा कि बिहार में जो भी नियुक्तियां हो रही है वह पैसे और पैरवी के आधार पर हो रही है। चिराग पासवान ने कहा कि नियुक्ति पत्र सिर्फ एक झुंझुना है और कुछ नहीं। जब चुनाव आता है तो मुख्यमंत्री इस तरह का काम करते हैं। यह भ्रष्टाचार का दरवाजा खोलने का एक रास्ता है। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। साथ ही अपने चाचा को लेकर भी कहा कि चाचा का जो भी विरोध है उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि चाचा भले ही मुझे आशीर्वाद नहीं दिए, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि वो सर्वोच्च पद पर जाएं, लेकिन अंतिम निर्णय वे खुद लेंगे। अब सिर्फ उनका एक ही संकल्प है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। वहीं चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि इनको विरासत में सब कुछ मिल जाता है, वैसे लोगों को हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। इधर मंत्री अशोक चौधरी ने भी अमित शाह के दौरे पर कहा कि बीजेपी की स्थिति अब बहुत कमजोर हो गई है। यही वजह है कि तैयारी ज्यादा करनी पड़ रही है, इसीलिए वो बार बार बिहार आ रहे हैं। मंत्री सुरेंद्र यादव और बीजेपी सांसद सुशील मोदी के बीच सियासी जंग जारी है। दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हैं। अफसरों को गाली देने की वीडियो वायरल होने के बाद सुशील मोदी ने मंत्री को गालीबाज बताया था, जिस पर अब सुरेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए उनको जमकर खड़ी खोटी सुनाई है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सांसद को चोर तक कह दिया। मंत्री ने कहा कि मैंने किसी भी अधिकारी के साथ गाली गलौज नहीं की है, मेरी ऐसी भाषा नहीं है। सुशील मोदी क्या बोलेंगे? अगर हिम्मत है तो बिहार में जहां चाहे विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़कर देख ले। बीपीएससी ने फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों पर बड़ी कार्रवाई की है। दूसरे के बदले परीक्षा देने और गलत डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने वाले 20 अभ्यर्थियों को आयोग ने चिन्हित कर बीपीएससी की परीक्षाओं से अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब तक की यह बड़ी कार्रवाई है। इन 20 अभ्यर्थियों में 11 ने दूसरे के बदले परीक्षा दी थी, जबकि 9 को अलग अलग प्रकार के दस्तावेजों में गड़बड़ी करने का दोषी पाया गया है।
बीपीएससी से चयनित अध्यापकों में 1,10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इन सभी को 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। इसके बाद सभी का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रारंभ की जाएगी। यह ट्रेनिंग 4 नवंबर से सूबे के 77 शैक्षणिक संस्थानों में की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है, जिसमें बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापकों के इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में गाइडलाइन दिया गया है। के पाठक ने कहा कि सभी जिलों में उप विकास आयुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी समय समय पर इन प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करें। सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाशों ने कॉलेज में घुसकर एक प्रोफेसर को गोली मार दी। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। घायल प्रोफेसर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर रवि पाठक हर दिन की तरह समय से राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज पहुंचे थे। वे कॉलेज में मौजूद थे, तभी बदमाश वहां पहुंचे और उन्हें गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। एक बार फिर से पटना के बिहटा में बालू घाट पर गोलीबारी हुई है। बालू माफियाओं के 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। कई पोकलेन मशीनों को फूंक दिया गया, सैकड़ों राउंड गोली चली। हालांकि इस घटना में किसी भी व्यक्ति की हताहत होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। घटना के बाद इलाके में एक बार फिर डर का माहौल बन गया है। वहीं गोलीबारी की घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने खोखा बरामद किया है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।